आज के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो चुकी है वायरल, जहां पर इंडियन सोल्जर ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में डिप्लॉयड है। जो चाइनीज़ सोल्जर वो भी पीस कीपिंग फोर्स में डिप्लॉयड है यूएन की तरफ से। इंडियन सोल्जर और चाइनीज़ सोल्जर में टग ऑफ वार की खेल हुआ, जिसमें इंडियन सोल्जर ने बुरी तरह से हरा दिया चाइनीज़ सोल्जर को। देखिए आप लोग ये पहले वीडियो। यहाँ पर आपने देखा कि बुरी तरह से हरा दिया है इंडियन सोल्जर ने चाइनीज़ सोल्जर को। ये दोनों देश के सोल्जर जो थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सूडान में खड़े थे। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये सूडान देश है, जो कि 2011 से पहले यह जो देश है साउथ सूडान, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 2011 से पहले अफ्रीका के सबसे बड़ा देश था, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो 2011 में ये दो भागों में टूट गया। एक साउथ सूडान हो गया और एक सूडान हो गया। जो सूडान के साउथ में है उसे साउथ सूडान कहते हैं। यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया हुआ था, अभी भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ। इसी के लिए यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो पीस कीपिंग फोर्स है वह डिप्लॉयड है। जो दुनिया भर के देश के सोल्जर रहते हैं, जो कि आज के ये सूडान में डिप्लॉयड है। जो कि बता दे तो सूडान में गृह युद्ध अभी छिड़ा हुआ है। उसी को लेकर पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन के सूडान में डिप्लॉयड है। और बता दे तो पीस कीपिंग फोर्स में किस देश का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आज के समय नेपाल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस पीस कीपिंग फोर्स में। नेपाल का ट्रूप्स सबसे ज़्यादा है। नेपाल बता दे तो नेपाल का ट्रूप्स आज के समय लगभग 6100 के लगभग में नेपाल के ट्रूप्स, जो कि यूएन में काम कर, जो कि 6100 के लगभग ट्रूप्स, नेपाल के ट्रूप्स यूएन के लिए काम करता है। और किसी समय इंडिया भी नंबर 1 हुआ करता था। आज के समय इंडिया सेकेंड नंबर पर आ गई है और नेपाल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और बता दें तो इंडिया के ट्रूप्स आज के समय लगभग 6000 के लगभग 6000 प्लस है ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स। और बता दें तो इस मामला में चाइना के जो ट्रूप्स हैं लगभग 1800 के आसपास, चाइना के भी ट्रूप्स, जो कि यूएन में काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं पीस कीपिंग फोर्स के। और दोनों सोल्जर, बता दें तो दोनों सोल्जर, चाइनीज़ सोल्जर और इंडियन सोल्जर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सूडान में टग ऑफ वार खेल रही थी। टग ऑफ वार जो कि रस्सी खींच होती है, जो कि टग ऑफ वार रस्सी खींच खेल रही थी। इसी में खेल में खेली जा रही थी। इसी में सूडान में यह टग ऑफ वार हुई। इसमें इंडियन सोल्जर ने, ये इंडियन सोल्जर है और ये इंडियन और ये चाइनीज़ और ये इंडियन सोल्जर है। ये दोनों खेल रही थी टग ऑफ वार। इसी टग ऑफ वार में इंडियन सोल्जर ने बुरी तरह से चाइनीज़ सोल्जर को, यही टग ऑफ वार में इंडियन सोल्जर ने चाइनीज़ सोल्जर को बुरी तरीक़ा से टग ऑफ वार में हरा दिया। और बता दे तो यह सूडान में ये दोनों सोल्जर यूएन के लिए काम कर रहा था। लेकिन ये दोनों सोल्जर कभी कभी एक दूसरे को मदद भी करती है, क्योंकि यह दोनों सोल्जर का काम एक ही मकसद है यूएन के लिए काम करना और सूडान में शांति स्थापित करना। जो कि यह बता दे टग ऑफ वार होता क्या है। टग ऑफ वार, इसकी शुरुआत यूरोप में कहा जाता है। इसकी शुरुआत यूरोप से हुआ है। एक समय यह टग ऑफ वार समर ओलंपिक का भी हिस्सा हुआ करता था 92 में, मतलब 1990 से 1992 2000 तक यह ओलंपिक का भी हिस्सा हुआ करता था टग ऑफ वार, जिसे रस्सी खींच भी कहते हैं। यह एक समय ओलंपिक खेल का हिस्सा हुआ करता था। और बता दें तो आज के समय यह टग ऑफ वार एक मिलिट्री गेम बन चुका है, जो कि कभी भी एक दूसरे देश का मिलिट्री इकट्ठा होते हैं तो टग ऑफ वार एक बार होता है। जो कि सूडान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स दोनों थे, चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स दोनों ने एक साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सूडान में यह
इंडियन सोल्जर और चाइनीज सोल्जर डिप्लॉयड थे, जो कि यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स के यह एक मिशन के तहत दोनों खड़े थे। और बता दें तो यह दोनों एक टग ऑफ वार, रस्सी खींच की प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें इंडियन सोल्जर ने बुरी तरीक़ा से चाइनीज़ सोल्जर को हरा दिया। अपने वीडियो पहले देखे हुए थे। और बता दें जो कि यह वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी थी, जो कि इंडियन सोल्जर ने टग ऑफ वार में चाइनीज़ सोल्जर को बुरी तरीक़ा से हरा दिया। इससे काफ़ी इंडियन खुश दिख रहा है और काफ़ी इंडियन इससे शेयर भी कर रहे हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। तो आप संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग जवाब दे दीजिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी और इन संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग जवाब दे दीजिए। और आप लोग को बता दें UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन है और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है?